जब तक महिला ने लग्जरी कार का ऑनरशिप सर्टिफिकेट बॉस के चेहरे पर नहीं दिमारा तब तक किसी को समझ नहीं आया। सभी लोग यह जानकर हैरान रह गए कि कंपनी जिस लग्जरी कार का इस्तेमाल कर रही थी वह वास्तव में महिला की निजी संपत्ति थी। लेकिन इतने लंबे समय तक उसे इस्तेमाल करने के बाद बॉस ने बेशर्मी से उस कार को जबरन अपने नाम करने की भी कोशिश की। दरअसल कुछ समय पहले एक नई इंटर्न प्रमोशन और सैलरी बढ़ाने की उम्मीद में महिला की शिकायत कर दी थी कि वह कंपनी की कार से अपने बच्चों को लेने जाती है। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि महिला ने यह कार बॉस को कम कीमत पर किराए पर दी थी सिर्फ इसलिए क्योंकि बॉस उसका क्लासमेट था। उसने तो उसे बिना कोई किराया लिए कंपनी की कार की तरह इस्तेमाल करने भी दिया था। लेकिन बॉस ने सोचा कि महिला का फायदा उठाना आसान है। उसने न सिर्फ नियम उल्लंघन का बहाना बनाकर उसकी कार की चाबी ले ली बल्कि उससे कार के नुकसान और ईंधन के खर्च की भरपाई भी मांगी। उसने उसकी डायरेक्टर की पावर भी उस बेबाक इंटर्न को ट्रांसफर कर दी ताकि उसे साइडलाइन किया जा सके। उसी समय महिला को आखिरकार समझ आ गया कि बॉस एक एहसान फरामोश इंसान है और इंटर्न एक चालाक महिला है जो उन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। महिला ने उनकी सारी शर्तें मानने का नाटक किया, फिर चुपचाप एक वकील से संपर्क किया, बॉस पर उसकी निजी संपत्ति हड़पने का केस करने की योजना बनाते हुए। उसी समय उसने पेट्रोल पंप और कार वर्कशॉप से भी संपर्क किया, उनसे फ्यूल कार्ड को खोया हुआ रिपोर्ट करने और कार को लॉक करने में मदद मांगी। जैसा कि उम्मीद थी ज्यादा समय नहीं लगा। बॉस ने गुस्से में महिला को फोन किया पूछते हुए कि फ्यूल कार्ड क्यों फ्रीज हो गया। महिला ने कहा कि वह कार्ड उसका है, वह गलती से खो गया था और उसने उसे खोया हुआ रिपोर्ट कर दिया। बॉस ने दावा किया कि अगले दिन उसे महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिलना है और उसे तुरंत कार्ड अनफ्रीज करने को कहा। महिला ने कहा कि अनफ्रीज करने के लिए काउंटर पर जाना पड़ेगा और वह उस समय बहुत व्यस्त है। तभी बॉस को समझ आया कि उसने यह जानबूझकर किया है। उसने उसे डांटा कहते हुए कि यह तो बस कुछ जुर्माने की बात है, क्या उसे इतना छोटा दिल होना चाहिए। ये सुनकर महिला ने नाटक बंद कर दिया। उसने जवाब दिया कि कंपनी का अपना फ्यूल बजट है और सभी जानते हैं कि वह पैसा कहाँ जाता है। इसके अलावा वह उसका कार्ड है, वह कभी भी उसे खोया हुआ रिपोर्ट कर सकती है। पहले उसे अतिरिक्त पैसे खर्च करने से फर्क नहीं पड़ता था लेकिन अब पड़ता है। बॉस गुस्से से आग बूला हो गया लेकिन कुछ कर नहीं सका। उसने सिर्फ धमकी दी कि अब उसे कंपनी के कोई संसाधन नहीं मिलेंगे। यह सुनकर इंटर्न ने भी महिला को संकीर्ण सोच वाली कहकर डांटा। उसने तो बॉस को उकसाया भी, यह कहते हुए कि जैसे ही वे महिला के बड़े क्लाइंट्स छीन लेंगे वे उसे सीधे निकाल देंगे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस ऑफिस का बॉस इस्तेमाल कर रहा था वह भी महिला ने उसे सस्ते में किराए पर दिया था और उसकी लीज कुछ दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी। जब उसने देखा कि वे लोग सुधरने वाले नहीं है तो महिला ने सीधे उस ऑफिस को किराए पर चढ़ा दिया। अगली सुबह जल्दी ही एजेंट एक अच्छी खबर लेकर आया। एक सूदखोर उसे किराए पर लेना चाहता था। वह थोड़ा खतरनाक था। एजेंट ने कहा कि अगर वह नहीं चाहती तो वह मना कर देगा, लेकिन महिला खुश थी। उसने एजेंट से कहा कि क्लाइंट को बता दे कि एक कंपनी बिल्डिंग खाली करने से मना कर रही है और उसे उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। इसी बीच बॉस और बाकी लोग महिला की लग्जरी कार से क्लाइंट से मिलने जाने की योजना बना रहे थे। महिला ने कार वर्कशॉप से इंजन लॉक करवा दिया, फिर उसने अपना सामान पैक किया और इस्तीफा देकर जाने की तैयारी कर ली। जैसे ही वह नीचे पहुंची उसने देखा कि बॉस ड्राइवर पर चिल्ला रहा है, उसे तुरंत कार स्टार्ट करने को कह रहा है ताकि वे क्लाइंट से मिल सके, नहीं तो वे लेट हो जाएंगे। लेकिन ड्राइवर कितनी भी कोशिश करे कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। इंटर्न ने सोचा कि शायद चाबी की बैटरी खत्म हो गई है। वह जल्दी से स्पेयर चाबी ले आई, फिर भी कार स्टार्ट नहीं हुई। क्लाइंट का गुस्से में फोन करके बार बार जल्दी करने का दबाव देकर बॉस पूरी तरह घबरा गया। तभी उसने पास खड़ी महिला को मुस्कुराते हुए देखा। वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा कि क्या वह उनके साथ खेल कर रही है। लेकिन महिला ने कहा कि अगर कार खराब है तो उसे ठीक करवा लो, उसे उसका क्या लेना देना। बॉस ने धीरे से उस पर आरोप लगाया कि वह नाटक कर रही है, कहते हुए कि सिर्फ उसी के पास कार को लॉक करने का सबसे ऊंचा अधिकार है। लेकिन महिला ने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा कि अगर कार कंपनी की नहीं है तो उसके पास सबसे ऊंचा अधिकार कैसे हो सकता है। तब इंटर्न को भी कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। उसने महिला को डांटा कि वह अक्सर कार चुरा कर चलाती थी और चुपके से सबसे ऊंचा अधिकार हासिल कर लिया। यह सब उसने जानबूझकर किया ताकि डील खराब हो जाए। यह सुनकर महिला ने नाटक करना बंद कर दिया। उसने कहा कि हाँ उसने जानबूझकर किया तो क्या हुआ। बॉस और इंटर्न तुरंत गुस्से से भड़क उठे।